नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। तो अचोच्छम दुष्टम उत्सृष्टम पाषाण तृणलोष्टवत दुष्टम व्यूषितम अस्वादु पूति च अन्नम विवर्जयत चिरसिद्धम स्थिरम शीतम अन्नम उष्णीकृतम पुनः अशांतम उपदब्धम च तथा स्वादु न लक्ष्यते। तो निंदान क्या होता है? अचोच्छ मतलब अपवित्र, विषादी से दुष्ट, खाकर से छोड़ा हुआ जूठन है, पाषाण तृण तथा मिट्टी के लोस्ट से व्याप्त, द्विज वित चित्त विपरीत, व्यूषित मतलब रात का बासित, बेस्वाद दुर्गंधित, ऐसे को वर्जित कर देना चाहिए। एवं जो बहुत समय से बनाकर रखा हो, स्थिर, सख्त, ठंडा, फिर से गर्म किया हुआ, अशांत, अधिक गर्म जला हुआ तथा जो स्वादु नहीं लगता हो उसे भी वर्जित कर देना चाहिए। तो यद्यत स्वादुतरम तद्वद वध्या उत्तरोत्तरम प्रक्षालयेद भिरारस्यम भुंजानस्य मुहुर्मुहुः विशुद्ध रसने तस्मै रोचते अन्नम अपूर्वत स्वादुना तस्य रसनं प्रथमेन अति तर्पितं न तथा स्वादयेद अन्यतस्मात् प्रच्छल्यमन्तरा सोमनस्यं बलं पुष्टिम् उत्साहं हर्षणं सुखं स्वादु संजनेति अन्नम अस्वादु च विपर्ययम् भुक्त्वापि यत् प्रार्थयते भूयस्तत् स्वादु भोजनम। तो भोक्ता को जो जो भक्ष्य पदार्थ अधिक स्वादु हों उन्हें उत्तरोत्तर परोसने चाहिए, अर्थात प्रथम कम स्वाद की, उसके बाद अधिक स्वाद की और उसके बाद और अधिक स्वाद की वस्तु दें। भोजन करते समय एक प्रकार की या रस वाली वस्तु खा लेने के बाद दूसरे रस की वस्तु खाने के पूर्व मुख को जल के द्वारा कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुख तथा रसना साफ हो जाती है, जिससे बाद में खाया हुआ अन्न पूर्व से भी अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगता है। प्रथम खाए हुए स्वादु पदार्थ से अधिक तर्पित जीवा दूसरे पदार्थ से वैसे तर्पित नहीं हो सकती, इसलिए दोनों के मध्य में मुख का प्रक्षालन करना आवश्यक है। स्वादु अन्न मन की प्रसन्नता, शरीर का बल, पुष्टि, उत्साह, हर्ष और सुख को उत्पन्न करता है तथा अस्वादु अन्न इसके विपरीत होता है। पूरा भोजन करने के बाद भी जिस पदार्थ को खाने की इच्छा होती है उसे स्वादु भोजन कहते हैं। अशीतश्च उदकम युक्त्या भुंजानश्च अनंतरा पिबेत दंत अंतर्गतम च अन्नम शोधन अहरक्षण कुर्याद अनिरतम तद्वि मुखस्य निष्ठ गंधताम। तो भोजन कर लेने पर तथा भोजन के मध्य में युक्तिपूर्वक स्वल्प मात्रा में जल पीना चाहिए। दांतों के बीच में घुसे हुए अन्न को बिना चांदी या ताम्र की पतली शलाका से या नीम के तिनके से धीरे धीरे निकाल लेना चाहिए। यदि इसे न निकाला जाए तो मुख में दुर्गंध पैदा करता है। तो जीर्णे अन्ने वर्धते वायुर्विधत्ते पित्तमेव तो भुक्त मात्रे कफश्चापि तस्मात् भुक्ते ऋतम कफम धूमेनापोह्य हृदयर्वा कषाय कटुतिक्तक पूग कंकोल कर्पूर लवंग सुमन फलय कटुतिक्त कषायर्वा मुख वैशत्य कारक तांबूल पत्र सहित सुगंधर्वा विचक्षण। तो अन्न के पच जाने पर वायु बढ़ती तथा विदग्धावस्था में पित्त बढ़ता है एवं भोजन करने के बाद ही कफ बढ़ता है। इसलिए भोजन के बाद उत्पन्न होने वाले कफ को धूमपान के द्वारा अथवा कषाय कटुतिक्त जैसे सुपारी, कंकोल, कपूर, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, इलायची आदि पदार्थों के द्वारा सेवन द्वारा किया तांबूल पत्र के साथ दूसरे सुगंधित कटुतिक्त कषाय तथा मुख को स्वच्छ करने वाले द्रव्यों की विचक्षण बुद्धिमान मनुष्य उसे मतलब उस कफ को नष्ट करें। तो क्या है? भुक्त्वा राजा वदासीत यावदन्न क्लमोगत ततः पादशतं गत्वा वामपार्श्वं संविशेत शब्दरूप रसान गंधान सप्रशास मनसः प्रियान् भुक्तवानुपसेवेत तेन अन्न साधु तिष्ठति शब्दरूप रसा स्पर्शा गंधानाश्चपि जुगुप्सिता अशुचि अन्यम तथा भुक्तम अतिहास्य च वामेत शयनं चासनं वापि नेच्छादोपि दुरोत्तरम न अग्न्या आतपो न प्लवनम न यानम नापि वाहनम। तो भोजन करने के बाद जब तक अन्न का क्लम भारीपन न गया हो तब तक 5-10 मिनट राजा के समान अर्थात सीधा सीना सिर और कमर करके बैठना चाहिए। इसके अनंतर 100 पावड़ी इस तरह भ्रमण कर वापस आके वाम पर से अर्थात बाईं करवट लेट जाना चाहिए। भोजन किया हुआ मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले गायन, बच्चों कर्ण प्रिय शब्द, अच्छे रूप, रसगंध और स्पर्श का सेवन करे, जिससे उसका खाया हुआ अन्न भली प्रकार से आमाशय आदि में रहता हो तथा ठीक पचता है। मन को अप्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श तथा गंध, खराब तथा ज़्यादा मात्रा में खाया हुआ अन्न एवं भोजन के समय या पश्चात अधिक हंसला हुआ यह अन्न का वमन करा देते हैं। भोजन के अनंतर
अधिक देर तक सोना बैठना, अधिक पतली वस्तु का पीना, अग्नि और धूप का सेवन, पानी में तैरना, जोर से चलना तथा घोड़े आदि पर बैठना, ये सब वर्जित कर देना चाहिए। तो न चैकर सेवायां न च एक रस सेवायां प्रसज्येत कदाचन, शाकावरान्न भूयिष्ठम अम्लं च न समाचरेत, एकैष समस्तान वा नाध्यशनादि रसान सदा। तो सदा एक ही प्रकार के रस के सेवन में आसक्त नहीं होना चाहिए तथा अधिक शाक, अवर, अन्न और अम्ल पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं खाने चाहिए। एक अथवा समस्त रसों को भी अधिक प्रमाण में सदा सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्राग भुक्ते तु अभिव्यक्तो अग्नौ दुर्वन्नम न समाचरेत, पूर्वे भक्ते विदग्धे अन्ने भुंजानो हन्ति पावकम, मात्रा गुरुम परिहरेर आहारम द्रव्यश्च यः पिष्टान्नं नैव भुञ्जीत मात्रया वा बुभुक्षित, द्विगुणं च पिबेत तोयं सुखं सम्यक् प्रजीर्यति, पेयलेह्याद्य भक्ष्याणां गुरुविद्या तथोत्तरम, गुरुणानाम अर्धसौत्यम लघुनाम तृप्तिर्सते। तो पूरी या प्रातः काल के भोजन करने के पश्चात जब तक पाचकाग्नि शुद्ध या तीक्ष्ण हो न जाए दोबारा संध्या को अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूर्व का खाया हुआ अन्न विदग्ध होने पर दोबारा भोजन करने वाला मनुष्य अपनी पाचकाग्नि को नष्ट कर देता है। मात्रा से भारी अर्थात अधिक प्रमाण में और द्रव्य की दृष्टि से भारी आहार को वर्जित कर देना चाहिए। पिष्टान्न या गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने चाहिए अथवा क्षुधा पीड़ित मनुष्य मात्रा पूर्वक ही उन्हें सेवन करे तथा उन्हें खाने पर द्विगुण जलपान करे। ऐसा करने से वे पिष्टान्न सुख से पच जाते हैं। पेय, लेह, आद्य तथा भक्ष्य ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते हैं। जो पदार्थ भारी होते हैं उन्हें आधी तृप्ति तक सेवन करना चाहिए तथा जो लघु होते हैं उन्हें पूर्ण तृप्ति तक मात्रा में खा सकते हैं। द्रवत्रो द्रवश्यापि न मात्रा गुरु ऋष्यते, द्रवाटेऽपि शुष्कं तु संयोगोपपद्यते, विशुष्कम् अन्नम् अभ्यस्तं न पाकं साधु गच्छति, पिण्डीकृतम् अशिक्लिनं विदाहम् उपगच्छति, स्रोतस्य अन्न वहे पित्तं पक्तो वा यस्य तिष्ठति, विदाहि भुक्तम् अन्यद्वा तस्य अपि अन्नं विदहते, शुष्कं विरुणं विष्टम्बि बह्नि व्यापदम आवहेत। तो द्रव जिनमें अधिक हो ऐसे पदार्थ तथा केवल द्रव पदार्थों को प्रमाण से गुरु रूप में नहीं सेवन करने चाहिए, किंतु द्रव की आर्द्रता से युक्त सूखे पदार्थ अच्छी प्रकार से पचते हैं। केवल विशुष्क अन्न का सेवन करने से वह ठीक रूप से नहीं पचता है। पिंड रूप में किया हुआ तथा द्रवादि से गीला नहीं किया हुआ अन्न सेवन करने से विदाह को प्राप्त हो जाता है। अन्नवाहक स्रोतस में तथा पित्त के स्थान से यकृत तथा संचय दृष्टि से गर्भद्रव कार्यकारिणी दृष्टि से ग्रहणी में पित्त जब रुक जाता है उस दशा में खायो विदाई अन्न तथा अविदाई दोनों विदग्ध हो जाते हैं। शुष्क भोजन, विरुद्ध भोजन तथा विष्टम्भ करने वाला भोजन जठराग्नि को नाश कर देता है। आगे क्या है? आमम विदग्धम विष्टब्धम कफ पित्त अनिल स्त्रिभी अजीर्णम केचिदंति चतुर्थ रस शेषत। तो कफ की दृष्टि से आमाजीर्ण, पित्त की दृष्टि से विदग्धाजीर्ण तथा वात की दृष्टि से विदग्धाजीर्ण होता है। कई चार एक चौथा रस शेषाजीर्ण भी मानते हैं। तो अति अम्बुपानात् विषमासनात् वा संधारणात् स्वप्न विपर्या च काले सात्वं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भस्तेन रस्य ईर्ष्या भय क्रोध परिच्छतेन लुब्धेन रुगदैन्य निपीडितेन प्रदुष्ययुक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिणामयति। तो अधिक जल पीने से, विषम असन्न मतलब भोजन करने से, अधारणी वेगों के धारण करने से, सोने में अनियमितता करने से, योग्य समय में तथा लघु भोजन करने पर वह ठीक उसी तरह से नहीं पचता है। ईर्ष्या भय तथा क्रोध से व्याप्त, लोभी तथा रोग और दीनता से युक्त मात्सर युक्त पुरुष के द्वारा सेवित किया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचता है। माधुर्यमन्यम गतम आमम संज्ञम विदग्धम संज्ञम गतम अम्ल भावम किंचिदम अपक्वम वृष्टोदशूलम विष्टब्धम आनद्य विरुद्धवातम उद्गार शुद्धावपि भक्तकांक्षा न जायते हृदय गुरुता च यस रसावशेषण तु सप्रसेकम चतुर्थम एतत् प्रवदन्ति अजीर्णम। तो कफ के प्रभाव से माधुर्य को प्राप्त अन्न आमाजीर्ण, संज्ञक पित्त के कारण अम्लता प्राप्त अन्न विदग्धाजीर्ण, संज्ञक जब वायु के कारण कुछ पका हुआ तथा पेट में अत्यंत सूबी चुभ होने की सी पीड़ा और शूल होता है तथा वात का अवरोध हो जाता है या वायु खुलकर नहीं सरती है तब उसे विष्टब्धाजीर्ण संज्ञक कहते हैं। डकार के शुद्ध होने पर भी भोजन करने की आकांक्षा न होती है तथा हृदय में जब भारीपन, मुख में पानी थूक या लार भरी रहती है तब उसे चतुर्थ रसशेषाजीर्ण कहते हैं। तो मूर्छा प्रलापो वमतु प्रसेका सदनम भ्रमा उपद्रवा भवन्ति येते मरणम चापि जिरत। तो मूर्छा प्रलाप, वमन, लालादिस्राव, अंगों का टूटना या
उनकी निर्बलता या ग्लानि तथा भ्रम या जीर्ण के उपद्रव होते हैं। कभी कभी ये जीर्ण से मृत्यु भी हो जाती है। तत्र आमे लंघनम कार्यम विदग्धे वमनम हितम विष्टब्दे स्वेदनम पथ्यम रसे सहित च। तो जीर्ण की चिकित्सा सूत्र में क्या होता है? आमा जीर्ण में लंघन, विदग्धा जीर्ण में वमन, विष्टब्धा जीर्ण में स्वेदन और रसा जीर्ण में शयन हितकारी होता है। वामयेद आसु तम तस्माद् उष्णेन लवण अम्बुना कार्यम च अनशनं तावद्यावन्न प्रकृतिं भजेत। लघुकाय मतश्चैनम लंघने समुपाचरित यावन्न प्रकृतस्थ स्याद दोषतः प्राणस्तथा। तो अजीर्ण के रोगी को शीघ्र ही उष्ण जल में लवण मिलाकर वमन कराना चाहिए तथा जब तक अजीर्ण ठीक न होकर प्रकृतस्थ न हो जाए तब तक अनशन या लंघन करना चाहिए। इस तरह काया के हल्की होने तक और रोगी के दोष दृष्टि से एवं प्राण दृष्टि से प्रकृतस्थ होने तक लंघन द्वारा उपचार करना चाहिए। हिताहितोपसंयुक्तम अन्नम समसनम स्मृतम बहुस्तोकम कम काले वा विज्ञेयं विश्वासनम अजीर्णे भुज्यते यत्तु तद्यधसनम उच्यते त्रयमेतन्यत्यासु बहुन व्याधीन करोति वा। तो हित तथा हितकर दोनों प्रकार के पदार्थ संयुक्त कर भोजन करना समसन कहलाता है तथा कभी अधिक मात्रा में कभी अल्प मात्रा में और बेसमय भोजन करना विस्मासन कहलाता है। पूरे खाए हुए भोजन के ठीक तरह से न पचने पर फिर दोबारा जो भोजन किया जाता है उसे अध्यसन कहते हैं। वे तीनों प्रकार के भोजन शीघ्र ही मनुष्य को मार डालते हैं तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो अन्नम विदग्धम हीनरस शीघ्रम शीतम्बुना व परिपाकमित तद्वस्य शैत्येन निहंति पित्तम आक्लेदि भावाच नयतिम अधस्तात। तो पित्त की दृष्टि से मनुष्य का विदग्ध हुआ अन्न शीतल जल के पान से शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त होता है। कारण है कि वह शीतल जल अपने शैत्य भाव से प्रकृति पित्त को नष्ट कर देता है तथा अपने आर्द्र भाव से उसे नीचे दस्त के द्वारा निकाल देता है। विधेयते यस्य तु भुक्त मात्रे दह्यते हृतकोष्ठ कोष्ठगलम च यस्य द्राक्षाभ्यम माच्छिक संप्रयुक्तां लिड्वा अभयाम वा स सुखम लभेत। तो जिस मनुष्य के भोजन के बाद हृदय कंठ और गले में जलन होने लग जाए तथा उसे मुनक्का तथा हरड़ के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से अथवा केवल हरड़ के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से वह सुख को प्राप्त करता है। भवेद अजीर्ण प्रतीयस्य संख्या स्निग्धस्य जंतुर्बलिनो अन्न काले प्रातः स शुंठी भयाशंको भुंजित संप्रास्य हितार्थी स्वल्पम यदा दोष विबद्ध आमम लीनम न तेज पथम आवृणोति भवति अजीर्ण अपि तदा बुभुक्षा सा मंद बुद्धि विश्वन्नी हंति। तो बलवान तथा स्निग्ध शरीर वाले जिस मनुष्य को भोजन के समय जीर्ण की शंका हो जाए तब वह निज हितार्थ सोंठ के चूर्ण के सहित हरण के चूर्ण को शंका रहित होकर सेवन करके हितकर भोजन कर लेवे। जब दोषों से विरुद्ध हुआ थोड़ा सा भोजन का अल्पांश अन्नवादी स्रोतों में लीन होकर पित्त के मार्ग को नहीं रोकता तब जब जीर्ण होने पर भी भूख लगी रहती है किंतु वह झूठी भूख उस मंद बुद्धि वाले मनुष्य को विष के समान मार डालती है। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गुणानाम कर्म विस्तरम कर्मभिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्य रया गुणा। तो अब इसके नंतर द्रव्य में रहने वाले गुणों के कर्म का विस्तार से वर्णन करते हैं। नाना द्रव्यों के आश्रित गुणों का ज्ञान उसके कर्म से ही अनुमेय ज्ञान होता है। लाद्रम स्तंभनम शीतो मूर्छा त्रिट स्वेद दाहजित उष्णस्तद्विपरीत स्यात् पाचनस्य विशेषतः स्नेहमार्दव कृति स्निग्धो बलवणकरस्तथा रुच्छस्तद्विपरीत स्यात् विशेषात् स्तंभनखर पिच्छिलो जीवन बल्य संधानश्लेष्मलो गुरु विशदो विपरीतोऽस्मात् क्लेदाचूषणं रोपणं दापाकरस्तीक्ष्ण श्रावण मृदुरनत साटोपबलकृद गुरुस्तर्पण बृंहण लघुस्तद्विपरीत स्याल्लेखनो रोपणस्तथा दशाद्या कर्मतः प्रोक्तस्तेषां कर्म विशेषण दशावानि अन्यान् प्रवक्ष्यामि द्रवादिस्तानि बोध में। तो द्रव्य आश्रित शीत गुण उष्णता से पीड़ित मनुष्यों को सुख पहुंचाने वाला, स्तंभक तथा मूर्छा तृष्णा स्वेद और दाह को नष्ट करता है, किंतु उष्ण गुण शीत गुणों से विपरीत होता है, विशेषकर पाचक होता है। स्निग्ध गुण शरीर में स्निग्धता मृदुता जनक देह के बल और वर्ण को बढ़ाता है। रुच गुण स्निग्ध के विपरीत है परंतु विशेषकर अतिसार में स्तंभन का कार्य करता है तथा खर स्पर्शित होता है। पिछल गुण जीवन शक्ति का वर्धक बलजनक भग्नास्तियों को संधान करने वाला कफकारक और भारी होता है। विशद गुण इससे विपरीत होता है तथा क्लेद का शोषण करने वाला व्रण का रोपक होता है। तीक्ष्ण गुण दाह पाक और व्रण आदि से स्राव कराता है, किंतु मृदु गुण इससे विपरीत होता है। गुरु गुण साध उपलेप तथा बल को बढ़ाता है तथा शरीर इंद्रिया मन और आत्मा को तृप्त करने वाला तथा देह का पोषक होता है, किंतु लघु गुण इसके विपरीत लेखन करने वाला व्रण का रोपक होता है। इस तरह आदि के 10 गुण उनके विशिष्ट कर्म अनुसार कह दिए गए। अब द्रवादि यानी 10 गुणों का भी वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो।
द्रवप्लक्लेदन सांद्र स्थूल स्याद बंधकारक स्लक्षण पिच्छिल वज्गेय कर्कशो विशदो यथा सुखानुबंधी सूक्ष्मस्य सुगंधो रोचनो मृदो दुर्गंधो विपरीतोऽस्माद् हृल्लासरुचिकारक सरवनुलोमनः प्रोक्तो मंदो यात्रा कर स्मृत व्यवायी च अखिलम देह व्याप्य पाकाय कल्पते विकासी विकसन्नेवं धातुबंधान विमोचेत आशुकारी तथा आशुत्वाद्वा वत्यंभसी तैलवत सूक्ष्मस्तु सूक्ष्मयात सूक्ष्मेषु स्रोतः नुसरः स्मृत गुणाविंशति रीति एवं यथावत परिकीर्तिता। तो द्रव गुण शरीर में क्लेद करने वाला है, सांद्र गुण देह को स्थूल करने वाला तथा बंधन कारक है, सुलक्षण गुण पिच्छिल के समान होता है तथा कर्कश गुण विशद के समान होता है, सुगंध गुण सुखजनक सूक्ष्म रोचक तथा मृदु होता है, दुर्गंध गुण इसके विपरीत होता है तथा हृलास और रुचिकारक होता है, सरगुण वातादि का अनुलोमक होता है तथा मंद गुण देह की यात्रा को करने वाला होता है, व्यवाही गुण प्रथम समस्त शरीर में व्याप्त होकर पश्चात परिपक्व होता है, विकासी गुण अपक्वस्था में ही समग्र शरीर में फैलकर मध्य तथा विष के समान शरीर धातुओं को तथा संधि बंधनों को शिथिल करता है, आशुकारी गुण जल में डाले हुए तेल को की तरह अपनी शीघ्रगति से समस्त शरीर में फैलता है, सूक्ष्म गुण अपनी सूक्ष्मता से शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट करता है। इस तरह इन 20 गुणों का यथावत वर्णन कर दिया है। आगे क्या है, संप्रवक्ष्याम्य ऊर्ध्वम आहार गति निश्चय, तो इसके नंतर आहार की गति के निश्चय के विषय में वर्णन करता हूँ। पंचभूतात्मके देह ही आहार पंचभौतिक विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्वानि विवर्धयेत। तो पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों से बने हुए देह में गया हुआ पांचभौतिक आहार पाचक पित्त अग्नि द्वारा ठीक उसी तरीके से पककर अपने अपने गुणों वाले शारीरिक अंग या धातुओं को बढ़ाता है। आगे है अविदग्ध कफम पित्तम विदग्ध पवनम पुनः सम्यक विपक्व निस्सार आहारम परिवृंगत। अविदग्ध मधुरावस्था प्राप्त आहार कफ को बढ़ाता है, विदग्ध अम्लावस्था प्राप्त आहार पित्त को बढ़ाता है तथा ठीक तरह से पकने पर रसादि के शोषण से बचा हुआ निसार मल या किट रूपी आहार वायु को बढ़ाता है। आगे है बिड़मूत्रम आहार मलह सार प्रागिरितो रस सतु व्यान विक्षिप्त सर्वान धातु प्रतर्पित। तो पचे हुए आहार का मल विष्ठा और मूत्र है तथा सार भाग रस कहलाता है। यह रस व्यान वायु से प्रेरित होकर शरीर की समस्त रसरक्तादि धातुओं को तृप्त करता है। कफ पित्तम मलम खेसु स्वेद स्यान नखरोम च नेत्रबिट त्वचु च स्नेहो धातुना क्रमशो मल। तो सप्त धातुओं उनमें रहने वाली 7 अग्नियों से पाक होने पर उनसे क्रमशः बनने वाले मल जैसे रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्ण आदि स्रोत स्थित मल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख तथा रोम तथा मज्जा का नेत्रमल और त्वचा का स्नेहांश इन धातुओं के मल होते हैं। दिवा विबुद्धे हृदय जागृत पुंडरीकत्वत् अन्नम अक्लिन्न धातुत्वाद जीर्णे अपि हितम निशि हृदय सम्मिलिते रात्रौ प्रसुप्तस्य विशेषतः क्लिन्न विसृस्त धातुत्वाद अजीर्णे न हितम दिवा। तो दिन में जागते हुए मनुष्य का हृदय कमल के समान विकसित रहता है, इसलिए धातु में क्लेद न होने से रात्रि के समय जीर्ण होने पर भी अन्न का सेवन करना हितकरी होता है। किंतु रात्र में विशेषकर सोए मनुष्य के हृदय के सम्मिलित होते हुए रहने से धातु क्लेद युक्त तथा शिथिल हुई रहने से जीर्ण हो जाने पर दूसरे दिन प्रातःकाल भोजन करना हितकर नहीं है। आगे क्या है, इमं विधि यो अनुमतम महामुने नृप सिमुलक्ष्य प्रसिम मुख्यस्य पठेन्द्वे यत्नतः स भूमिपालाय विधातुम औषधम महात्मना चारहति सत्तमः। तो राजा तथा ऋषियों प्रधान महामुनि भगवान धन्वंतरी द्वारा मानी हुई इस आहार विधि को जो यत्नपूर्वक पढ़ता है वह विद्वानों श्रेष्ठ वैद्य राजा तथा अन्य श्रेष्ठ महात्माओं की चिकित्सा करने के योग्य होता है। इति भगवता श्री धन्वंतरिणे उपदिष्टायां तस्नेन महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने 44वां अध्याय। इस प्रकार से भगवान श्री धन्वंतरी के उपदेश में जो महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है उसके सूत्रस्थान का 46वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।